इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे जहां जहां स्टूडेंट गलतियां करते हैं वही वही पॉइंट्स बड़े अच्छे से भाई रिप्रेजेंटेशन में हमने दो तीन चीजें सीखी हैं। पहले एक बात समझिए, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के दो ही पैटर्न है और दोनों पैटर्न पे एकदम भर भर के सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कैथोड और वो कौन है आज? Pp। वो कैथोड आज किस मेटल का बना है? Ag का। और Cl- एक आयन है और आयन कहां रहता है? सॉल्ट बेस के बगल में, तो Cl- इसलिए। हेलो एवरीवन, आज इस छोटे से सेशन में हम लोग फटाफट सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बिना ना तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा और ना ही आगे जब हम सबसे इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे जहां जहां स्टूडेंट गलतियां करते हैं वही वही पॉइंट्स बड़े अच्छे से हाईलाइट करके आपको बताया जाएगा और इस फटाफट वाले सेशन में आपको खूब तेज बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन में हमें क्वेश्चन करना है 4 और 5। हम आपको पता है कि ये 40 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं उससे पहले उसके लिए सटीक थ्योरी बताई जा रही है ताकि आपके एनसीईआरटी के साथ साथ ये चैप्टर काफी स्ट्रांग हो जाए। तो इसमें 4 और 5 दो क्वेश्चन होंगे और साथ में सटीक थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां स्क्रीन पर आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर बना के रखा गया है और डेफिनेटली अब आप इसे देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहचान होती है कि दो मेटल रॉड को हम लोग अलग अलग बर्तन में अलग अलग कंटेनर में डिप करके रखे होते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर दो मेटल इलेक्ट्रोड को उन्हीं के सॉल्ट सोल्यूशन में हमने अलग अलग कंटेनर में डुबा के रखा हुआ है। सो दैट्स वाई ये जो सेटअप है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। हमारे पास दो तरह के सेल जिसे हमें पढ़ना है, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्लियर, और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि उसमें जो दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दो इलेक्ट्रोड आप लेते हैं वो एक ही बर्तन में डूबे होते हैं, एक ही बर्तन में डिप किए हुए होते हैं। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जबकि ये यहां अलग अलग बर्तन दिखाई दे रहा है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरफ वाले कंटेनर को हम लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं और उस वाले को हम राइट हाफ सेल कहते हैं। इसकी डिटेल बातें बहुत जल्दी जल्दी में आपको लेक्चर 2 में सिखाई गई है। वहां पे आपको बड़े अच्छे से सिखाया गया है कि ये प्लेट क्यों नेगेटिव होती है, ये प्लेट क्यों पॉजिटिव होता है, तो वो सेशन आप जरूर देख लें। ठीक है, यहां पे काम चलाने के लिए लेफ्ट हाफ सेल के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड तैयार करना है और वो क्या है? LOAN। ये तैयार करना है आपको। इससे क्या है कि आज का काम हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये LOAN जो लोन लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड में कंटेनर है, लेफ्ट साइड के कंटेनर में जो भी मेटल की रॉड डूबी होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड प्लेट कहलाती है। तो A फॉर एनोड हो गया। और जो लेफ्ट साइड में जो भी मेटल रॉड डूबी हुई है वो निगेटिव साइन की होती है, तो वो निगेटिव साइन की होती है। और इसका अपोजिट आप इधर कर देंगे, अगर ये निगेटिव साइन का है तो वो पॉजिटिव साइन का है, अगर ये एनोड बन चुका है तो ये कैथोड बनेगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पे आपका हमेशा रिडक्शन होता है। क्लियर हो गया? और ये राइट साइड का कंटेनर है। ठीक, अब हमें करना है सेल को रिप्रेजेंट। और ये सेल आपको पता ही चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो क्यों ना यहां पे लिख दिया जाए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन करते समय देखो आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। और किया कैसे जाता है? आपको चलना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में जो भी बर्तन पहले मिले उसके हालात को लिखना होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो मेटल रॉड डूबी है, जो है जिसको आप एनोड कह रहे हैं, ये मेटल रॉड है, ये एनोड का काम कर रही है क्योंकि इसी पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। ठीक है, तो यहां पे जो रिएक्शन हो रही है जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में हो रहा है। वो रिएक्शन लिख लेते हैं। और कैसे पता चला आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। क्लियर? तो लेफ्ट हाफ सेल को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं। क्लियर? और राइट साइड को क्या बोल दोगे फिर? रिडक्शन हाफ सेल। ये लिख के अभी रख लेते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंट करते समय ध्यान देना है कि जो बिना चार्ज का दिखाई दे तो उसको आपको सॉलिड बोलना है और जो चार्ज वाला दिखाई दे एक्वस बोलना है। मतलब इस प्लेट पर जिंक कन्वर्ट हो रही है किसमें? Zn+2 में है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू, इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू नेक्स्ट प्लेट में जा रही होगी। क्लियर?
तो इस प्लेट पे जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है, हमें लेफ्ट से ही चलना है। तो लेफ्ट साइड में क्या करना है सबसे पहले कि ये जो आपको एक स्लैश एक ऑब्लिक दिखाई दे रहा है, ये स्लैश और ऑब्लिक नहीं है, ये एनोड की यही वाली रॉड है। क्लियर? तो इस रॉड का साइन क्या है? इस रॉड का साइन है नेगेटिव। क्लियर? और इस रॉड पे हो क्या रहा है? जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? Zn+2 में। तो ये चली कहां से रिएक्शन? जिंक से कहां को गई? Zn+2 को। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में। आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक यहां फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, और यहां जिंक आयन के फॉर्म में है तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन इस एनोड प्लेट पे हो रही है। तो ये स्लैश नहीं है, ये एनोड वाली प्लेट है। क्लियर? ये एनोड है ना। अब बात को यहां पे समझना है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, मतलब इस हाफ सेल का काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़े तो ये दिख रहा है हमें रेड कलर का सॉल्ट बेस। तो सॉल्ट बेस को रिप्रेजेंट करते समय हम पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। सॉल्ट बेस में हमारा सेमी लिक्विड स्टेट में सॉल्ट भरे होते हैं जो इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये जो सॉल्ट बेस अगर जैसे KNO3 भरा है तो इसके अंदर में यहां पर KNO3 भरा होता है। क्लियर? तो ये हो गया रेड कलर का सॉल्ट बेस। अब और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे गए तो देखें कि एक्सटर्नल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया, ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया, हुआ क्या कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में रिड्यूस हो गया। मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहां पे रिएक्शन हो रही है Cu+2, ये जो सॉल्यूशन का था, ठीक है, उसने इस रॉड पे जो ये आए हुए इलेक्ट्रॉन है उनको गेन किया और खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया? Cu सॉलिड में। क्लियर हो गया? तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है। कैसे पहचाना आपने रिडक्शन है? या तो आप इस तरह बोल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है इसलिए ये रिडक्शन है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ये देखो फ्री स्टेट में बैठा है, अकेला बैठा है, तो इसका क्या है? 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, पहले +2 था अब 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन को बताता है। क्लियर? तो भाई इस प्लेट पे हो रहा है रिडक्शन, और जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो ये जो ऑब्लिक स्लैश दिख रहा है ये ऑब्लिक स्लैश नहीं है, ये कैथोड प्लेट है, मतलब ये यही कॉपर रॉड है। इस कॉपर रॉड का साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है, वो दिखाया हमने ऐसे पॉजिटिव साइन, और साफ साफ दिख रहा है कि इस कॉपर रॉड पे क्या हो रहा है? Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो हमने इधर लिखा Cu+2, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cu में। तो रिडक्शन हो रहा है, ये दिख गया। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई? ये जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है? कैथोड प्लेट है। क्लियर? तो भाई रिप्रेजेंटेशन में हमने 2-3 चीजें सीखी हैं, और 1-2 चीजें और सीखनी है, वो अब कायदे से सीखना है। ध्यान से देखिए, ये तो बेसिक लेवल पे था रिप्रेजेंटेशन दिखाना। अब आपको माइंड में कैसे रखना है कि ये सॉल्ट बेस है, सॉल्ट बेस के इधर लेफ्ट साइड बोलोगे और लेफ्ट साइड पे आप ये वाला फंडा लगाओगे, यानी कि लेफ्ट साइड में ये होना है, लोन होना है, और इसका जस्ट रिवर्स होना है राइट साइड पे। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये बात ध्यान देनी है कि जो सॉल्ट बेस है उसके पास में हमेशा आयंस को लिखना है। ये कंडीशन है, प्राइम कंडीशन है, कुछ भी हो रहा हो लेकिन आयंस को आप सॉल्ट बेस के पास में लिखेंगे। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें, तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताओ। तो आपने खुद देखा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मतलब जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे एनोड कहते हैं। क्लियर? और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन जाता है, एंटर करता है, उसे कैथोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और इधर जा रहा है, मतलब एनोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रही है और कैथोड प्लेट की तरफ जा रही है एक्सटर्नल वायर के थ्रू, और करंट का फ्लो क्या होगा? अपोजिट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपसे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, तो ऑप्शन में या तो ये लिख सकता है कि एनोड से कैथोड की ओर, या ऑप्शन में ये लिख सकता है जिंक से कॉपर की ओर, या आपसे पूछा जा सकता है कि करंट का फ्लो किधर हो रहा है, तो होगा कैथोड से एनोड की ओर या फिर कॉपर से किधर? जिंक की ओर। तो इसको आपको ऑब्लिक नहीं समझना है, ये जिंक प्लेट है जिसको आप एनोड नाम दे रहे हैं, इसे आपको ऑब्लिक नहीं समझना है। ये कैथोड प्लेट है जिसे जो कॉपर प्लेट है जिसे आप कैथोड कह रहे हैं। क्लियर?
तो ये था, इस तरह की बातें हमें रिप्रेजेंटेशन में करनी होती हैं। तो फाइनली हमारे सामने ये बन के आ चुका है कि भैया ये जो शॉर्ट ब्रिज है उसके राइट साइड में आपको कैथोड रखना है, और कैथोड पे हमेशा क्या होना है, रिडक्शन। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। राइट साइड में क्या कराना है, रिडक्शन, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होगा, और वो प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव, और ये प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो भी आयंस मिले वो शॉर्ट ब्रिज के पास में रखना। ठीक है, तो चलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने अभी अभी देखा है, ये अब इस पर हम लोग देखते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन दे देगा और कहेगा रिडॉक्स रिएक्शन बना के दिखाओ। अच्छा, एक पॉइंट और, जब आगे हम नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे तो ये तो भाई सॉलिड है, बिना चार्ज वाले क्या होते हैं, सॉलिड, तो ये तो सॉलिड है। इन लोगों का क्या होगा, कंसंट्रेशन दिया होगा, तो कंसंट्रेशन देखो इस तरह लिखा होगा, जैसे यहां पे लिखा होगा 0.1 m, तो समझ लेना कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 m। क्लियर, इसका जो भी एक्वस है मतलब आयन है उसी का कंसंट्रेशन होगा, यहां दे दिया 0.05 m, तो समझ लेना कि ये इसका कंसंट्रेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन को हम लोग यहां दिखाते हैं। क्लियर हो गया। एक बात और समझ लेना कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होने चाहिए वो मेटल के होने चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड मेटल के हैं। जैसे हाइड्रोजन वाला केस आएगा तो उसमें फिर हाइड्रोजन भाई ये तो नॉन मेटल है, तो उसमें हमें एक मेटल इलेक्ट्रोड अपने से लेना पड़ेगा, तो वो भी केस देखना है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन दिया तो हम रिडॉक्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। और जब भी हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन देगा और उसके लिए हमें रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। रिडॉक्स का पहले मतलब समझ लो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक ऐसी नेट रिएक्शन जिसमें हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों होते हुए दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये पॉइंट साफ है कि जो एक सेल में रिएक्शन हो रही है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो दूसरे सेल में रिएक्शन हो रही है जो रिडक्शन होती हुई रिएक्शन थी, इन दोनों रिएक्शन को हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा, और तभी जो नेट रिएक्शन मिलेगा उसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पर आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, वही सेल रिप्रेजेंटेशन लिया है जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, वही सेल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखा है। यहां हमें सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के अब कोई गलती नहीं करनी है। ये रहा आपका सॉल्ट बेस के लेफ्ट वाले को लेफ्ट बोलते हैं और उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और राइट वाले पे राइट बोलोगे भैया और उस पर रिडक्शन करवाओगे। क्लियर, तो लेफ्ट वाले में क्या हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, हमने तुरंत रिएक्शन लिखा। चूंकि जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। इस तरह ये जो रिएक्शन है ये लेफ्ट हाफ सेल में हो रही है, और चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया। फिर राइट साइड में गए तो दिख रहा है साफ साफ Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में हो रहा है, तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu सॉलिड में। ये राइट साइड के कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन हो रही है, और चूंकि ये रिडक्शन हो रहा है इसलिए हम इसे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। अब इन दोनों ऑक्सीडेशन वाली ये जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है और ये जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये एक नेट सेल रिएक्शन मतलब पूरे बैटरी पूरे सेल की रिएक्शन हो जाएगी, जिसे हम नेट सेल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। और सुनिए, दो रिएक्शन को आप तभी जोड़ सकते हैं जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने का मतलब यह होता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। ऐसा ना हो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तब आप रिएक्शंस को नहीं जोड़ पाएंगे। फिर हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ पाएंगे। लेकिन यहां दिख रहा है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उसने वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। ये दोनों के दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। हां, अब आप इस रिएक्शन को जोड़ सकते हैं। जब आप इस रिएक्शन को जोड़ेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और नेट रिएक्शन क्या बन के आएगा, देखिए Zn सॉलिड। क्लियर। और प्लस इस तरफ क्या है, Cu+2 एक्वस। क्लियर। गिव इस साइड में क्या है, Zn+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस, और इस साइड में क्या है, कॉपर, तो Cu सॉलिड। ये हमारी बन गई इस पूरे के पूरे सेल की एक नेट रिएक्शन, मतलब पूरे सेल में एक नेट रिडॉक्स रिएक्शन ये बन चुकी है। क्लियर। अब इस रिएक्शन का जो भी पोटेंशियल आएगा वो इस बैटरी का पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, जो कि हम आगे पोटेंशियल में सीखेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको रिडॉक्स बनाना था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब ये वाला केस देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि एक कंटेनर में तो हमने मेटल की रॉड डुबा रखी है, जबकि दूसरे कंटेनर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है। अब आप कहेंगे कि सर ये पहले वाले से किस वे में डिफर कर रहा है। पहले एक बात समझिए, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के दो ही पैटर्न है और दोनों पैटर्न पे एकदम भर भर के सवाल आते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, कम पढ़ना है और उसमें ऐसा पढ़ना है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसलिए ये आपके सामने ये दूसरा पैटर्न दिख रहा है। अब पहले डिफरेंस समझिए, इससे पहले वाले केस में दोनों के दोनों कंटेनर में मेटल के रॉड डूबे हुए थे, क्लियर। लेकिन इस वाले केस में क्या है, एक तरफ तो मेटल की रॉड डूबी हुई है, जबकि दूसरे साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी आपको थोड़ी बातें बताई जाएंगी, जरूर बताई जाएंगी। पहले यहां पे देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो खेल हो रहा है वो किसमें हो रहा है, H+ तुम भी नॉन मेटल, H2 तुम भी नॉन मेटल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों के दोनों बर्तन में मेटल के रॉड डूबे होने चाहिए, यह शर्त है, क्लियर। पहले तो ऐसे दिमाग में बैठा लो कि भाई दोनों में मेटल के रॉड डूबे होने चाहिए। दूसरा आप कहेंगे कि सर क्यों मेटल का रॉड इसमें डूबा होना चाहिए, आखिर क्यों। एक बात बताइए, अगर आपने ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन का ये जो सेल बनाया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी पर्पस से ही तो बनाया होगा, और वो पर्पस है H2 गैस बनवाना। अब ये H2 गैस जब बन जाएगी तो भाई कलेक्ट कहां करोगे, तो वो किसी मेटल इलेक्ट्रोड पे ही तो एब्जॉर्ब होगी। इसलिए हमें जब कभी भी गैस का केस, नॉन मेटल का केस दिखाई दे, तो फिर आपको वहां पे एक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लगा के दिया है तो मार्केट से खरीद के लाओ और यहां पे मेटल का इलेक्ट्रोड लगाओ। अब इसमें भी समझने वाली एक बात है कि किस टाइप के मेटल वाले रॉड यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड हम यहां लगाएंगे। वो मेटल इलेक्ट्रोड आप लगाएंगे जो आके यहां किसी से रिएक्शन ना कर ले, और उसे हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड तो आपको मार्केट से क्या खरीद के लाना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड खरीद के लाना है, ऐसे केसेस में जहां कहीं गैस बन रही हो, क्लियर। इनर्ट इलेक्ट्रोड इस पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा बहुत जगह यूज हो रहा है। जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, कार्बन के रॉड खरीद के ला सकते हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रोड खरीद के ला सकते हैं। ये इनर्ट होते हैं, ये जाके यहां रिएक्शन नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसी वजह से यहां पे हम लोग एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड लगा के रखते हैं, ताकि जो गैस बने वो एब्जॉर्ब हो जाए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात तो हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चैम्बर है, जिसमें हम बाहर से इसमें H2 गैस पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं, H2 गैस, क्लियर। अब देखिए, अब दोनों केस को फटाफट समझते हैं। ये आपका है भाई लेफ्ट साइड, पता ही आपको ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, यहां पर हमने जो सोल्यूशन लिए हैं उसकी भी बात कर लीजिए। 1m कंसंट्रेशन का MgSO4 सोल्यूशन है, और इसमें 1m HCl सोल्यूशन ले रखा है। यहां MgSO4 का सोल्यूशन है तो इसके आयंस इसमें तैर रहे होंगे, Mg+2 और सल्फेट आयन, और उधर HCl है तो इसमें H+ और Cl- आयन तैर रहे होंगे, क्लियर। ऐसे ही बोलना चाहिए। अब देखिए, लेफ्ट साइड में हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें Mg ऑक्सीडाइज हो रही होगी, किसमें, Mg+2 में, क्लियर। तो वो रिएक्शन मैंने बना के रख ली है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और एनोड पर Mg ऑक्सीडाइज किसमें हो रही है, Mg+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो रहा है, इसी से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच के यहां पे इस चैम्बर में एंटर करते हैं, क्लियर। अब इस चैम्बर में ये इलेक्ट्रॉन आए हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे और इसके सोल्यूशन को देखो क्या है, ये सोल्यूशन में देखो क्या है, H+ है। वो H+ इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जा रही है, H2 गैस में। किस में कन्वर्ट हो रही है, H2 गैस, और वो H2 गैस इस PT इलेक्ट्रोड पे जाके एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये कंपार्टमेंट कौन सा कंपार्टमेंट हो गया, आपका राइट कंपार्टमेंट है, और राइट कंपार्टमेंट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और वाकई में रिडक्शन हो रहा है। H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में। इसकी बैलेंस रिएक्शन ये लिखी है, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रही है, H2 में। ये हो गया इस सेल के रिएक्शंस। अब हमें करना है रिप्रेजेंटेशन। ये रेड कलर का क्या दिख रहा है, सॉल्ट बेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे देखिए, आपको बना लेना है सॉल्ट बेस, क्लियर। यहां पे ये कौन सी प्लेट है, एनोड। ये एनोड बना लिया। एनोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव। वहां कौन सी प्लेट है, कैथोड। कैथोड बना लिया। कैथोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड पे क्या खेल चल रहा है, Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है Mg+2 में, तो Mg सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Mg+2 एक्वस में, क्लियर। यहां कुछ कंसंट्रेशन दिया होगा, दिया ही हुआ है, 1m दिया है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1m। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये आया रेड कलर का सॉल्ट बेस, ये रहा सॉल्ट बेस, क्लियर। सॉल्ट बेस के उस पार हमारा राइट वाला कंटेनर है,
दाएं हाथ वाला बर्तन है, उस बर्तन में क्या हो रहा है, H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में। तो क्या हो रहा है वहां पे, H प्लस भाई साहब कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, H2 गैस में। ये गैस है और ये क्या है, एक्वस है, यानी कॉन्सेंट्रेशन है। आपने क्या HCl का कॉन्सेंट्रेशन लिया है 1 m, तो इसको सजा दिया यहाँ पे 1 m, ठीक है। H2 गैस सपोज हमने 1 atm पे ले रखा है, तो यहाँ पे H2 गैस का आपको प्रेशर लिख देना होता है 1 atm। ये सज गया मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इसमें क्या ये रिप्रेजेंटेशन आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है, जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ सॉल्ट ब्रिज के इधर और इधर आयन दिख रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एकदम ये सही है, और जो हुआ रहता है वही करते हैं। अब आपसे पूछे कोई कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा, मतलब एनोड से कैथोड की ओर। क्लियर, या आप क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लेट से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में कमी क्या है? कमी ये है कि जो ये आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को भी दिखाना हमें जरूरी होता है। इसलिए हम यहां पर जिस जगह पे गैस बन रही होगी, जिस जगह पे गैस बन रही होगी, वहां पे हमें ब्रैकेट में पीटी लिखना पड़ेगा, पीटी लिखना पड़ेगा। तो जो भी इलेक्ट्रोड आप ले रहे हैं, जिस साइड गैस बन रही है उसी के बगल में पीटी लिखना पड़ता है। सपोज ये H2 गैस इस जगह बन रही होती है H2, तो यहां पे आप पीटी लिख रहे होते। क्लियर हुआ, तो ये पीटी हुआ, तो ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। क्लियर, अब इसको देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, Mg किस में कन्वर्ट होता है, Mg+2 में। एनोड था ये, तो नेगेटिव, और ये क्या था, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, H+ रिड्यूस हो जाता है H2 में, और जहां गैस बने उसके बगल में वो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो मार्केट से खरीद के लाए हो उसको भी दिखा देना। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब कोई कहता है नहीं हमें रिडक्स बना के दिखाओ, तो भैया जो दोनों हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक तरफ रिडक्शन हो रहा होगा, दोनों को जोड़ लेना। जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना कि जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो तब तक किसी भी दो रिएक्शन को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना जरूरी है। तो आपने एनोड की रिएक्शन लिखा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बन गई, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन बन गई। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, और ये नेट रिडॉक्स रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। नेट रिडॉक्स रिएक्शन को आप तभी जोड़ेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर। जोड़ते समय ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और बचा क्या इधर, ये देखो इधर है Mg सॉलिड, उसके बगल में है 2H+। क्लियर, और इस साइड गए तो क्या है, Mg+2, और ये H2 गैस। नेट रिएक्शन दिखाते समय आपको यहां प्लेटिनम लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्या यही चीज हो रहा था रिएक्शन में, देख लेते हैं भाई, यही हो रहा था। हाँ सर, Mg तो Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा था, तो मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा था, और H+ H2 गैस में रिड्यूस हो रही थी। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में दिखती है उसे ही हम रिडॉक्स कहते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को मिला के हमने सेल बनाया है, उसकी रिडॉक्स रिएक्शन ये है। तो इस तरीके से आपको दो पैटर्न पे काम करना था। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 40 क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 है, आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, हमें इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखनी है अलग अलग, ठीक है। एंड द नेट सेल रिएक्शन, वही रिडॉक्स वाली जोड़ने के बाद नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, ये सब काम करना, और कहना है, बताना है कि विच इलेक्ट्रोड बी द पॉजिटिव टर्मिनल इन ईच केस। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। क्लियर, अब यहाँ पे I2 देखिए नॉन मेटल है, आयोडीन ये नॉन मेटल है, तो इसलिए हमने प्लेटिनम यूज किया है, तो सेल रिप्रेजेंट करके दिया है। क्या ये सेल रिप्रेजेंटेशन सही है, पहले एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है भाई, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के इधर ऑक्सीडेशन होता है, तो पहले देखिए क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, Cr से Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर क्या हो गया, +3। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है, ये हम जानते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब होता है रिडक्शन, ये भी हमें पता है। तो चलो, इधर तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सॉल्ट ब्रिज के इधर वाले कंटेनर में, इधर वाले बर्तन में ऑक्सीडेशन होता है, वो हो रहा है। अब इधर चलिए, इधर देखा तो क्या है, I- यानी कि -1 में है, और किस में जा रहा है, I2 का मतलब 0। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन राइट साइड में तो होता है रिडक्शन। क्लियर हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था रिडक्शन। तो इस जगह पे ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। ठीक, हमने इस सेल रिप्रेजेंटेशन में सीख रखा है कि सॉल्ट बेस के अगल और बगल, आजू एंड बाजू आयन होने चाहिए। तो मैं क्या करूं, हम लोग कंडीशन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमने आयन दिखाया है। तो रिएक्शन कैसे लगे, अरे अपना दिमाग इस्तेमाल करना, और क्या।
यहां तो ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन में तो हमें शर्त है कि सॉल्ट बेस के अगल बगल आजू बाजू क्या होना चाहिए, आयन होना चाहिए। तो मैं तो मजबूरी में फंसा हूं, तो यहाँ पे आयन हमने लिख दिया। रिएक्शन लिखते समय आप अपना अकल लगाइएगा। तो देखिए रिएक्शन लिखते हैं, इसके इधर क्या होता है एनोड और उधर क्या होता है कैथोड। ये हो रहा है कैथोड और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। क्लियर? अब देखिए आप यहां पर सबसे पहले हम लोग एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, Cr जो है Cr सॉलिड वो कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में और +3 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है भाई, ये हो गया। आगे देखते हैं I माइनस I2 में, नहीं 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 नहीं, I2 I माइनस में। कैथोड पे क्या होगा, ध्यान से देखो, वो तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, वहां तो हमें उसी के शर्तों के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन यहां आपको अपनी बुद्धि लगानी है। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो पहले I2 को पकड़ो, इस I2 को 2 इलेक्ट्रॉन खिलाओ और 2 इलेक्ट्रॉन खा के ये क्या बना देगा 2I माइनस। अब हुआ कि नहीं हुआ रिडक्शन, खुद देख सकते हैं। यहां पे देख लीजिए, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, I2 है, फ्री स्टेट में 0 है और यहां -1 है। 0 से -1 ये क्या होता है रिडक्शन। वाकई में हमने सही रिएक्शन बना ली है। क्लियर? अब देखिए नेट सेल रिएक्शन बोलता है नेट रिडॉक्स, हमें लिखना है नेट रिडॉक्स। अब नेट रिडॉक्स में दो हाफ सेल की रिएक्शन को हम तभी जोड़ सकते हैं। रिडॉक्स का मतलब ही क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन को जोड़ देंगे तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन आपकी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन इसमें भी शर्त है कि हम दो रिएक्शन को तभी जोड़ पाते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। क्या यहाँ मेंटेन है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा और इसमें क्या करना होगा 3 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो अब आप जोड़ के दिखाइए क्या बना आंसर, वो देखिए। जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया आपका 2Cr, ठीक है, सॉलिड का। क्लियर? प्लस इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया ये 3I2, ठीक, ये भी आपका सॉलिड ही होता है, नॉन मेटल है तो आप सॉलिड लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो क्या हुआ Cr+3 एक्वस, 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन गया 2Cr+3 का एक्वस। क्लियर? और प्लस ये क्या बन गया 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया 6I माइनस और ये क्या है एक्वस, चार्ज वाले को क्या बोलेंगे एक्वस। ये आपकी नेट रिएक्शन बन के आ गई। तो दोनों हाफ सेल का आंसर दिया मैंने और नेट रिएक्शन का आंसर दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि विच इलेक्ट्रोड वुड बी द पॉजिटिव टर्मिनल। अरे भैया पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, यही तो बनेगा, इसके राइट साइड वाला ही तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो तो नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, प्लैटिनम, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल हैं, इसलिए हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड मार्केट से खरीद के लाया था, प्लैटिनम। तो आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल आपका होगा कैथोड, ये हमें पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कैथोड, और वो कौन है आज, पीटी है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट में आगे चलते हैं। अब ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है फोर्थ का बी पार्ट, इसका मतलब इससे पहले जो आपने किया था ये फोर्थ का ए पार्ट था, और पूछा क्या था, हाफ सेल रिएक्शन, नेट रिडॉक्स रिएक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल का नाम। तो वही चीज आपको यहां भी बताना है, हाफ सेल बताना है दोनों, और आपको बताना है नेट रिएक्शन, और आपको बताना है पॉजिटिव टर्मिनल का नाम। तो आपको भी पता है ये दिख रहा है शॉर्ट ब्रिज, पैरेलल लाइन का मतलब शॉर्ट ब्रिज हुआ। शॉर्ट ब्रिज के इधर क्या होता है भाई, लेफ्ट होता है, और लेफ्ट होता क्या है, एनोड प्लेट होती है, और एनोड प्लेट पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। शॉर्ट ब्रिज के इधर राइट वाला कंपार्टमेंट होता है, उस पे होता क्या है, वो राइट वाला कंपार्टमेंट कैथोड होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो चलिए भाई देखते हैं, ये रहा आपका ये वाला इलेक्ट्रोड और ये रहा आपका ये वाला इलेक्ट्रोड, ठीक। तो पहले लेफ्ट साइड की बात देखते हैं कि क्या लेफ्ट में सही लिखा है। अच्छा, क्या शॉर्ट ब्रिज ये सेल रिप्रेजेंटेशन देख के आपको कुछ समझ आ रहा है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। सबसे पहले ये देखो, शॉर्ट ब्रिज के बगल में आइंस लिखे हैं कि नहीं लिखे, आइंस लिखे तो इसका मतलब लगभग सही है। अभी चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट ब्रिज दिया है। पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट साइड की, यानी एट एनोड। एनोड पे आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड पे क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। ये जो CD भाई साहब हैं किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, CD+2 में, मतलब CD कन्वर्ट हो रहा है CD+2 में, और विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जब तक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तब तक CD+2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है यानी कि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। नाउ जब भी आपको मेटल जो है बिना चार्ज का दिखेगा आप सॉलिड लिख देंगे, जब चार्ज वाला दिखेगा तो एक्वस लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक नई, वो है एट कैथोड की। कैथोड पे क्या ड्रामा हो रहा है उसको देखना है। कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन होता है। कहां है आपका वो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए AgCl का मतलब क्या हो गया, Ag+ और Cl-।
तो भाई Cl माइनस तो जैसा यहां है वैसे यहां है, तो Cl माइनस से तो कुछ पता लग नहीं रहा है। Ag प्लस को देखो, यहाँ Ag प्लस है और यहाँ Ag है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Ag प्लस का, +1 है, और यहाँ क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, डिक्रीज हो जाना ही तो रिडक्शन होता है, और वाकई में राइट साइड में रिडक्शन ही होना चाहिए, यानी ये भी सही दिया है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, AgCl का हो रहा है, ठीक है, हो तो Ag प्लस का रहा है, लेकिन Ag प्लस अलग से नहीं दिया है, जिस फॉर्म में दिया है हमें वही फॉर्म यहां लिखना होता है। अपनी तरफ से आप Ag प्लस अलग करके नहीं लिख सकते। तो हमें Ag प्लस किसके साथ बंधा हुआ दिख रहा है, Cl माइनस के साथ, तो ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। इसके लिखने का मतलब हम Ag प्लस ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने AgCl लिखा है, AgCl लिखने का मतलब हम क्या लिख रहे हैं, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये AgCl। हम चाहते तो यहां पर हम अगर चाहते तो यहां पे Ag प्लस लिख सकते थे क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि Ag प्लस कहीं भी Ag प्लस के फॉर्म में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि जिस फॉर्म में हमें चीजें देंगे उसी फॉर्म में हमें सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो Ag प्लस हमें AgCl के फॉर्म में दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, AgCl। हो क्या रहा था, यहाँ पे Ag प्लस था और क्या था, Cl माइनस था। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, क्लियर, यानी कि ये खा रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या हुआ, ये जो Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना दिया, Ag बना दिया। क्या इस तरह का Ag दिया है आपके में, हाँ हाँ दिया है, तो बिल्कुल हमने सही लिखा। तो ये जो Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन खा के Ag में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये Cl माइनस अब बेचारा ऐसे ही रह गया, तो उस Cl माइनस को हम ऐसे दिखा देते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या Cl के ऊपर माइनस वाला चीज उसमें है, हाँ हाँ है, Cl माइनस है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चीजों को, अब हमें देना है, ये पता चल गया हमें कि ये क्या है, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, ये भी हमें पता लग गया। अब हमें देना है रिडॉक्स, नेट रिडॉक्स। तो नेट रिडॉक्स हम कब बना पाते हैं, जब हम दोनों रिएक्शन को आपस में ऐड करते हैं। तो ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड करते हैं दोनों रिएक्शन को। क्या हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 और एक इलेक्ट्रॉन का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो जुड़ जाएगा ये रिएक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब पूरी रिएक्शन देखिए, CD सॉलिड और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया AgCl में, तो ये क्या बन गया, ट्वाइस AgCl, ये बन गया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, CD+2, CD+2 के बाद क्या है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ट्वाइस Ag, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस। ये हमारी नेट रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। अब आपसे पूछा था पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, तो आपको भी पता है लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है, ठीक, और ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव किसका है, पॉजिटिव किसका है, मेटल का नाम लो, सिल्वर। तो यहां पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का आंसर होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कौन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो कैथोड करता है, और वो कैथोड आज किस मेटल का बना है, Ag का। तो इसका आंसर क्या हुआ, Ag। क्लियर। तो इस तरीके से आपको नेट रिडॉक्स हाफ सेल बनाना था, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दी है और सेल का रिप्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है। क्लियर। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो जरा देखते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया है जिसमें H2 और AgCl का जिक्र है, ठीक है, ये इसका जिक्र है इस रिडॉक्स में, और आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है। सबसे पहले अगर ऑप्शन काटने की बात आए तो कैसे काटोगे ये बताओ। क्या आपके इस रिडॉक्स में KCl का कुछ भी दिया है, नहीं दिया है। AgNO3 का कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। यहां देखिए, क्या KCl के बारे में कोई जिक्र है इसमें, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर। क्या AgNO3 के बारे में कोई जिक्र है इसमें, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये C ऑप्शन, C बचा। C भी चेक कर लेते हैं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं C भी गलत लिखा हो, सी अच्छे से चेक करते हैं। देखिए आप सी पे निगाहें हैं मेरी, ठीक। अब इधर देखिए, यहां पे आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है, ठीक है। तो H2 का हाल उस साइड कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो तुरंत इसको आपको कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करिए तो पता लगा H2 गैस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि फ्री स्टेट में, और इधर H प्लस है तो इसको क्या बोल दोगे, +1। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब सॉल्ट बेस के इस पार आपको हाइड्रोजन का जिक्र करना है, और सॉल्ट बेस के उस पार क्या हम सिल्वर का जिक्र करेंगे, देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। वो भी जब चेक किया तो पता लगा कि
यहाँ AgCl है, मतलब ये +1 में है और ये -1 में है। Cl के साथ तो कोई धोखाधड़ी हो ही नहीं रही है, Cl माइनस इधर भी है, Cl माइनस इधर भी है। सिल्वर से चेक करो, Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? Ag में, और Ag यहाँ फ्री स्टेट में बैठा है, सिंगल बैठा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। +1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल भैया रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर वाले भाई साहब को जाना चाहिए सॉल्ट ब्रिज के इस पार। क्लियर? तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है। क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसमें है? हाँ, सॉल्ट ब्रिज के इस पार सिल्वर का जिक्र है, सॉल्ट ब्रिज के इस पार H2 का जिक्र है। अब देखते हैं सही से सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H+ में। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H+ में। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि सोल्यूशन हमारा HCl का था। तो यहां देखो HCl का मतलब H+1 ही तो है, तो H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H+1 में। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। सॉल्ट ब्रिज के इस पार ऑक्सीडेशन ही होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। अब चलते हैं उस पार। उस पार कौन चेंज हो रहा है? AgCl किसी इलेक्ट्रोड, मतलब सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे किस में रिड्यूस हो रहा है भाई? Ag में। तो AgCl सिल्वर इलेक्ट्रोड पे सिल्वर में रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन आप देखिए आपके रिडॉक्स में Cl- भी अभी बचा हुआ है, इसको तो आपने अपने रिप्रेजेंटेशन में शो कर लिया, ये शो कर लिया। अभी Cl- भी बचा है, उसे भी शो करना है। और Cl- एक आयन है, और आयन कहां रहता है? सॉल्ट ब्रिज के बगल में, तो Cl- इसलिए हमने यहां बगल में लिख लिया। तो ये बिल्कुल सही है, और ये ऑप्शन क्या है? सी। तो होप सो स्टूडेंट आज का ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कम क्वेश्चन करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं, जिससे हमारा कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे चलेंगे और सभी के पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। थैंक यू सो मच।